हेलो फ्रेंड्स, ये 8th वीडियो है पॉलिनोमियल का। आई होप कि आप मैथ्स आपका इंप्रूव हो रहा है और आपको वीडियोस यूजफुल हो रहे हैं। अभी हम ये सम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो उसको हमें ग्राफ पे दिखाना है और इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। नाउ ये मैंने कौन सा आइडेंटिटी यूज किया तो आपको पता होगा, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह से हो तो इसका एक्सपांशन कुछ ऐसे होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये कुछ इसी तरह से मैं कर रहा हूँ। एक्स का स्क्वायर तो है ही, 4 का रूट निकाल दिया 2, 2 का स्क्वायर अभी एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, राइट। इसको फैक्टराइज कर दिया, दोनों के इक्वल्स मैंने 0 ले लिया तो मुझे मिला 2 और माइनस 2। अभी फ्रेंड्स 5 से 6 वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे और उसे ग्राफ पे दिखाएंगे। तो सबसे पहली वैल्यू जो मैंने सिलेक्ट की है वो है -2। जहां जहां पे भी x है वहां पे हम लिख देंगे -2। तो अभी फ्रेंड्स मैंने x की जगह लिख दिया -2 का स्क्वायर -4 4 माइनस 4 0। यहाँ पे मैंने लिख दिया -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 दैट्स 5। अभी 0 लिख देंगे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 दैट इज -4। यहाँ पे हम लिख देंगे 1, सो 1 का स्क्वायर -4 1 माइनस 4 दैट्स -3। हियर इट विल बी 0 बिकॉज ये इसका एक 0 है, हमें पता है, तो इसका आंसर कंपलसरी 0 आ जाएगा। अभी ये सारी की सारी वैल्यू हमें ग्राफ पे दिखानी है। ये मेरा टैब रेडी है, ये टैब से मैं दिखाने की शुरुआत कर रहा हूँ ग्राफ पेपर पे। सबसे पहला जो है वो है x का -2 y का 0, यानी हमें x का -2 देख लेना है। ये मुझे मिल गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया -2 0 -3 5 हियर। सो ये हो गया मेरा -3 5। देन 0 -4 यानी y का -4, सो आई विल नॉट लुक एट एनीथिंग एल्स बट y का -4, वो तो 0 ही है x का, डॉट सर्कल, ठीक है। देन अनदर पॉइंट आई हैव 1 -3, x का 1 y का -3, सो यहाँ पे 1 -3। उसके बाद मेरे पास है 2 0 यानी कि x का 2 y का 0, सो यहाँ पे 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसे हम ड्रॉ करेंगे। अभी देखो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका कुछ ऊपर की तरह ओपनिंग कर्व होगा, ठीक है, दिस द कर्व ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे हम px इज इक्वल्स टू जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर -4 वो लिख देंगे, px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -4। सो दिस इज हाउ यू कैन शो इट ऑन द ग्राफ। नेक्स्ट पे जाते हैं हम। नेक्स्ट है कि जिसमें हमें पहले ग्राफ बना देना है और फिर 0 फाइंड करना है, इसीलिए मैंने हेडिंग लगाया हुआ है कि ऐसे सम कि जिसमें ड्रॉ फर्स्ट, ग्राफ को पहले ड्रॉ करो एंड देन जीरोस पता करो, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो अभी इसमें हम कंडीशन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम वैल्यू ले लेंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे? कोई भी वैल्यू जो आपको अच्छी लगे और जो ग्राफ पे आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वैल्यू मैं रेंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपनी कोई अलग वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर ली है और इसे हमें ग्राफ पेपर पे दिखा के पता करना है कि इसके जीरोस जो हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की जगह पे लिखेंगे 0, सो दिस इज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0, दिस इज 5, सो दिस इज 5 ओनली, 0 + 0 + 5 दैट्स 5। जहां जहां पे भी x है वहां पे लिखेंगे 1, सो इट विल बी लाइक दिस 1 + 4 + 5 दैट्स 10, राइट। अभी और आगे जाते हैं, -1 लिखेंगे। जहां जहां पे भी x है वहां पे -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, हियर -4, सो इट विल बी 1 - 4 + 5, सो दैट्स -3 + 5। ये दोनों का किया मैंने पहले, 4 में से एक गया तो 3, बिगर नंबर साइन, -3 + 5 + 2। यहाँ पे -2 ले लेंगे। जहां जहां पे भी x है वहां पे -2, ये हो जाएगा 4 -8 5, दिस इज 4 + 5 -8। ये मैंने कर दिया 4 + 5 यानी इसे और इसे साथ में ले लिया, -8, 9 - 8 एंड दैट्स 1। -3 की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया -3, so this will be 9 - 12 5, so it will be 9 - 12, it will be -3 + 5। कैसे? 12 में से 9 गया तो 3, बिगर नंबर साइन, -3 + 5 + 2, this is -4, right, so this will be 16
-16 plus 5, that's 16 minus 16 plus 5, so p minus 4 is 5. अभी फ्रेंड्स ये सारे के सारे जो हमने ढूंढे वो हम यहाँ टैब में दिखा देते हैं. तो मैंने जब x का -3 लिया तो मुझे ये 2 मिल गया. जब मैंने x का -4 लिया तो मुझे 5 मिल गया. उसके ऊपर क्या हुआ, -1 लिया तो 2, -2 लिया तो 1, -1 लिया तो 2, -2 लिया तो 1. उसके ऊपर हमने क्या किया, और 2 पॉइंट है 0, 5, 1, 10, 0, 5, 1, 10, और इसे हम ग्राफ पेपर पे दिखा रहे हैं. अभी फ्रेंड्स ये टैब में जो जो पॉइंट्स हमारे पास वो हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं. -3, 2 सबसे पहला है. So -3, 2 will be somewhere here, right? Like this. Then -4, 5. So -4, 5 will be here, right? -4, 5. Then -1, 2. So -1, 2 will be here. Then -2, 1. -2, 1 will be here. Then 0, 5. 0 y-axis का 5, so here. Then 1, 10, so 1, 10 will be here, right? अभी हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, like this. We can go ahead from this, like this we can go ahead. So ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो हमने बना दिया. लेकिन ये आप देख सकते हो कहीं पे भी x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है. और अगर ये लाइन x एक्सिस को टच नहीं करती है इसका मतलब ये हुआ कि इसके रियल जीरोज नहीं है. आपको लिखना है पॉलिनोमियल हैज नो रियल जीरोज, राइट. पर इसमें आपको वैल्यू अप्रोक्सीमेट ले लेनी है. अभी आप सोच रहे हो कि शायद ऐसा हो कि मैं जो वैल्यू एज्यूम करके ले रहा हूं उसमें मैंने एक भी वैल्यू ऐसे सिलेक्ट नहीं की जिसमें आंसर 0 आए. नहीं फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा नहीं भी सिलेक्ट करोगे तो जब आप ये लाइन बनाओगे तो कुछ इस तरह से कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाएगी और आपको राइट आंसर मिल ही जाएगा. अभी फ्रेंड्स इसमें हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है. क्यूबिक इसलिए क्योंकि उसमें डिग्री 3 है. हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था किसे क्यूबिक बोलते हैं, किसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, किसे लीनियर बोलते हैं. तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है. इसके जीरोज हमें फाइंड करने हैं, लेकिन हमें इसको फैक्टराइज करके सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है. डायरेक्ट ग्राफ बना देना है, ड्रॉ द ग्राफ, और ग्राफ को देख के हमें पता करना है कि इसके जीरोस क्या हो सकते हैं. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जैसे हमने आगे किया था, और इसे ग्राफ पे हमें दिखाना है. तो मैंने ये सारे की सारी वैल्यू सिलेक्ट की हुई है और वो हम ग्राफ पे दिखाएंगे. अभी सबसे पहले -2, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे -2. -2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा -8 एंड ये हो जाएगा +8. सो इट्स 0. अभी फ्रेंड्स ये -2 का क्यूब -8 क्यों हुआ, तो -2 का क्यूब यानी कि -2 इंटू -2 ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया +4 इंटू ये तो है ही -2. सो दिस इज फाइनली -8 ओनली, राइट. तो ये -8 हो गया. अभी दूसरा हम कर रहे हैं जिसमें हमें जहां जहां भी x है वहां लिखना क्या है, -1. तो यहाँ पे जहां जहां पे भी x है वहां लिख देंगे -1. ये हो जाएगा -1 +4, दिस इज +3. 4 में से 1 गया तो 3, बिगर नंबर साइन. जहां जहां पे भी x है वहां हम लिखेंगे 0. 0 का क्यूब 0 - 0 0. अभी जहां जहां पे भी x है वहां पे लिखेंगे 1. 1 का क्यूब 1, 1 - 4 दैट इज -3, बिगर नंबर साइन. यहाँ पे लिखेंगे 2, दिस इज 2, दिस इज 8 - 8 दैट्स 0. अब ये सारी की सारी वैल्यू हम टैब में दिखा रहे हैं जो भी हमने फाइंड की हो, और इसे हम ग्राफ पेपर पे भी दिखाएंगे. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है फ्रेंड्स. अभी सबसे पहले -2 0 यानी कि x का -2 y का 0. तो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे लाइक दिस. फिर उसके बाद है -1 3 यानी कि x का -1 y का 3. सो -1 3 हियर. देन 0 0 0 0 इज ओरिजिन, यहाँ पे 0 0 तो ये वाला. उसके बाद 1 - 3 x का 1 y का -3. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस हियर, राइट. 1 - 3. उसके बाद क्या है हमारे पास 2 0 लाइक दिस. x का 2 y का 0. सो 2 0 2 0. अभी फ्रेंड्स ये ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे. देखो ये कैसा होगा, ये ना तो लीनियर जैसा होगा ना तो क्वाड्रेटिक जैसा होगा, ये सबसे अलग होगा लाइक दिस.
एंड लाइक दिस। तो ये कुछ इस तरह से होगा जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पे दिखाएंगे। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या था जो हमें यहाँ पे लिखना है, px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x, px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x। और इसके जीरोस कौन कौन है, तो जहां जहां पे भी एक्स एक्सिस में टच कर रहा है ये लाइन, वो इसके जीरोस है। तो एक जीरो है -2, दूसरा है 0 और तीसरा है +2। तो नीचे हम आंसर में लिख देंगे कि जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल आर -2, 0 एंड 2। यहाँ पे देख के मैंने बताया -2, 0 and 2. So I hope this video helps you. Thank you so much for watching my video. Your suggestion, feedback always welcome. You can contact me on the given number जो स्क्रीन के पीछे आपको दिख रहा है। हम हमारी ऐप में आपको सारा कंटेंट दे सकते हैं जिससे कि आप ऑफलाइन मोड में हमारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो हमारी ऐप के अंदर। थैंक यू सो मच।